हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज हम आए हैं आपको बताने एक लेटर है उर्दू का से, जैसे कि अलिफ बे पे ते टे से। इसको बोलने का तरीका मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे होता है। पे ये इनकी तरह दिखता है, जैसे कि बे पे ते टे, है ना। और इससे ये खुद रहा, ठीक है। तो मैं आपको बताने का मतलब यह है कि बे पे नीचे की तरफ होता है एक नुक्ता, पे तीन नुक्ते होते हैं नीचे की तरफ, ते के ऊपर दो, पे के नीचे तीन, ते के ऊपर दो, और टे के ऊपर ये इस तरीके से होता है। मैं बड़ा करके लिखूँ अगर, तो ऐसे दिखता है। ये देखिए, अगर मैं बड़ा करके देखूँ तो ऐसे दिखता है, ठीक है। जो बहरहाल ये टे है। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर से होता है। अब इसको शुरू में, बीच में, आखिर में कैसे लिखते हैं, इसकी पहचान कैसे है। अब आप से और शीन को कैसा अलग करेंगे, क्योंकि शीन में भी दो होता है, तीन होता है ऊपर, और से में भी तीन नुक्ते ऊपर होते हैं। तो देखिए, आज इसी पे बात की जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गाइस। जैसे मान लीजिए से है। अब से को जब आप बोलेंगे तो आप दांतों के बीच में ऊपर वाला से से है ना, दांत को ज़बान के ऊपर वाला हिस्सा और दांत के ऊपर वाला हिस्से पे थोड़ा छुला के बोलते हैं से। लेकिन अगर आप नहीं बोल सकते तो इसकी साइंस आप छोड़ दीजिए। हम आप बात करते हैं सिंपल सीन। सा साउंड ये पैदा करता है, लेकिन ये हर जगह पैदा नहीं करता है, ठीक है। और अरबिक में, ठीक है, इसका कई जगह यूज़ है। जैसे कि बहुत सारे उर्दू के अल्फाज हैं जो कि अरबी से लिए गए हैं। मैं उन पे बात करूँगा, उनको लिखवाऊँगा, है ना। तो जैसे वर्ड है हमारे पास सना, ठीक है। तो उसकी शुरुआत से होती है, से नून। तो से का तीन नुक्ता और ये नून का एक नुक्ता। तो से ज़बर स, नून अली ज़बर ना, स ना, स ना। अगर ज़बर नहीं लगाएंगे, यानी ज़बर नहीं मानेंगे इस पे लगा हुआ, तो ये स भी नहीं पढ़ सकते। समझ रहे हैं ना अपनी बात, ठीक है। तो ये बहुत ख़ास चीज़ है। स ना, स कहने के लिए भी ज़बर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि स यानी आवाज़ ऊपर की तरफ जा रही है। एक होता है सी, यानी नीचे की आवाज़ जब आएगी तब ज़ेर लगेगा, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं ज़बर पे। तो ये से की पहचान है। अब इसी तरीके से शना लिखता हूँ शीन से, जैसे कि फिर आप समझेंगे कि हाँ, ये हम फ़र्क कर सकते हैं। तीन नुक्ते से नहीं काम चलेगा, इसके नीचे भी होना चाहिए। और शीन दो तरह का होता है, तो दोनों तरह का शीन में लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस, आपने ये देखा कि देखिए यहाँ पे है एक ही बार कर्व है, ठीक है, एक ही दफ़ा कर्व है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक दो, है ना, इस तरीके से तीसरा भी। तो यहाँ पे तीन कर्व मिलेंगे आपको, है ना, इस तरीके से एक दो, ये उठे हुए एक दो तीन है, और कर्व दो दो गोले हैं, चांद की तरह दो गोले हैं। तो ये शीन होता है। या फिर शीन जैसे ये होता है ना, शीन, सॉरी, एक तो ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, ठीक है। ये भी सही था, मैंने काट दिया, खैर कन्फ्यूज़न हो इससे। तो ये एक तो ये वाला शीन होता है कि ये वाला, तो ये वाला जो होगा तो ये एक दो, है ना, सब देख रहे हैं, एक दो तीन, ये तीन उठे हुए हैं, है ना, और दो चांद बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे से में सिर्फ सिंगल बनता है, यानी ये बनता है, ठीक है। बस ये इसकी पहचान होती है। बाकी दोनों में, इसमें भी तीन नुक्ते, इसमें भी तीन नुक्ते, ठीक है। तो शीन की पहचान या तो इस तरीके से होगी, या फिर लंबा होगा, है ना, लंबा, थोड़ा बड़ा, यानी कि ये सना और ये शना। तो ये देखिए, इसकी लंबाई में फ़र्क है। तो यही फ़र्क है, इसी से पता चलता है कि ये से है और ये शीन है, ठीक है। शीन वाला है ये शना लिखा है, और ये सना लिखा है। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आई कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये शीन है, ये से है, ठीक है। अब बात करते हैं और भी दूसरे वर्ड्स की, जैसे कि सुरैया। किसी लड़की का नाम आपने सुना होगा। तो देखिए, एक ही बार चांद बना रहे हैं हम। तो तीन नुक्ते लगाया, से पे सू, और रे, और ये, और अलिफ या, ठीक है। तो ये बन गया आपका सुरैया, ठीक। सुरैया का मतलब मैं आपको बता दूं, अरबिक में बोलते हैं कि वो सात सितारे, है ना, सात जो सितारे होते हैं ना ऊपर जो दिखते हैं आपको, ठीक है, सप्तार्शी बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, तो वही, ठीक है। और सना का मतलब होता है अरबिक में या उर्दू में एक ही बात है। सना मतलब तारीफ़ करना या ऊपर वाले की बयान करना, हम्द करना, है ना, ठीक है। अब एक वर्ड है, हिंदी में भी यूज़ करते हैं इसको। उर्दू का वर्ड है साबित। तो से अली ज़बर सा, बे तेज़र बित। तो बे और तेज़र बित।
तो ये हो गया साबित। साबित तो आप जानते हैं, यानी कि सबूत पेश करना और साबित कर देना, ठीक है, कोई बात वेरीफाइड कर देना, ठीक। एक होता है साबित, साबित हो गया, और एक होता है साबुत, यानी कि से पे, ठीक है, और से ऐसे भी लिखा जाता है ना। और ये अगर शाबुत लिखते हैं हम तो थोड़ा लंबा होता, फिर ये होता है ना। और शाबुत कोई वर्ड होता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं इसमें कॉमन सेंस की भी बात होती है। साबुत और साबित, ये तो साबित है यानी साबित करना है ना, वेरीफाई करना, और ये है साबुत। साबुत जो है उर्दू में बोलते हैं, आप जानते भी होंगे, कंप्लीट या पूरा, ठीक है, पूरा पूरा होना, साबुत होना है ना, पूरा होना। तो ये हो गया साबुत। और एक वर्ड है, यू नो दैट वेरी वेल, सालस। तो ये तो शुरू में सा हमने करके यूज़ दिखाया है ना, और सा का मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको वहाँ मैंने नहीं बताया। से का शॉर्ट फॉर्म, इस से का शॉर्ट फॉर्म एक तो ये है, ठीक है, ये है इस तरीके से, और 3 नुक्ते ऊपर। ये ख़ास बात ध्यान रखिएगा, 3 नुक्ते तो आने आने, और इस तरीके से थोड़ा चांद टाइप का बनता है ये, एक से ये रहा, एक से ये रहा, ठीक। और बाकी हम बात करते हैं जैसे जैसे आता रहेगा। तो चलिए अगला वर्ड हम लेके चलते हैं, सालस। सालस का मतलब होता है तीसरा, है ना, या तीसरा या ऑर्डर। ऑर्डर यानी हुक्म। तो उर्दू में इसको कई मीनिंग होते हैं। तो ये से अली ज़बर सा, ठीक है, लाम से ज़बर लस, तो ये हो गया सालस। सालस का मतलब होता है तीसरा यानी थर्ड या ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने से जो है लाम से जोड़ के दिखाया है, ठीक है। तो से जब लास्ट में आता है तो ये कंप्लीट फॉर्म में होता है, बस ये जुड़ जाता है लाम से, क्योंकि लाम से जुड़ सकता है, ठीक। इसके बाद जहाँ पे नहीं जुड़ेगा ऐसा वर्ड भी लेते हैं, जैसे किसी का नाम हारिस है, तो हे अली ज़बर हा, ठीक है, रे और से ज़िर रिस, तो ये हो गया हे अलिफ ज़बर हा, रे सिन रे से ज़िर रिस, हारिस। तो ये जो रे आता है, इस रे के बाद कोई भी वर्ड मिल के नहीं आता इससे, है ना, अलग ही रहेगा, जैसे ये अलग है, बिल्कुल स्पेस है यहाँ, ठीक है। तो रे के बाद कोई वर्ड मिलता नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, पहले से मैंने बता चुका हूँ आपको कई मरतबा, कई दफ़ा, ठीक। अब गाइस जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अगला वर्ड जानिसार। जानिसार आप जानते हैं उर्दू में फ़ारसी वर्ड है, सॉरी, उर्दू में ही बोला जाता है ना, उर्दू फ़ारसी से उर्दू, उर्दू से हिंदी। तो बेसिकली ये फ़ारसी का वर्ड है जानिसार, फ़ारसी कह लो या उर्दू कह लो। मैं इसको लिखता हूँ पहले, जीम और अलिफ जा और नून गुन्ना, जा, है ना। एक तो होता है जान, ठीक है, ये भी फ़ारसी का वर्ड है। जान मतलब ताकत, है ना, ताकत होता है, या समझ लिए मतलब बहुत रूह, ज़िंदगी, ये सब जान के मतलब होते हैं, फ़ारसी का वर्ड है। उसी तरीके से ये भी फ़ारसी का वर्ड है जा, है ना, वही। तो ये नून है तो जान ना आवाज़ निकालेंगे यहाँ, जा, है ना, यानी कि इस तरीके से जो हम बोलते हैं, ये हो गया जा, ये हो गया जा, और ये हो गया जान, ठीक है। तो अब मैं बताने का मकसद ये है कि जा, और उसके बाद है, सॉरी, हाँ यहाँ लिखते हैं दोबारा से, जा और निसार, नून ज़ेर नी और से अली ज़बर सा और रे, तो जानिसार। तो जानिसार में यहाँ पे से जो है बीच में आया है, यानी कि नून और अलिफ के, ठीक है, बीच में आया है, ठीक। इसको हम अलग अलग अगर करें, देखिए गाइस, हम अलग अलग करता हूँ, तो ये तो जान हो गया, जा हो गया, ठीक है, और निसार में नून हो गया प्लस से हो गया प्लस अलिफ हो गया प्लस रे हो गया, तो इन तीनों को मिलाया तो ये जाके निसार बन गया। तो इस तरीके से ये जा निसार, ठीक है। तो गाइस अब देखते हैं अगला वर्ड। अब एक वर्ड है उर्दू में मिसाल, ठीक है, ये अरबी से लिया गया है, मीम ज़ेर मी से और अलिफ सा, ठीक है, और लाम, ये हो गया मिसाल। तो गाइज़ यहाँ मिसाल का मतलब आप जानते हैं, जैसे मिसाल दो, है ना, कोई मिसाल दो, यानी इस जैसी एक बात कहो, ठीक है। तो मिसाल का मतलब ये होता है, या हम मिसाल का, है ना। और एक होता है मिसल, मिसल बाद में बताऊंगा, पहले मिसाल देखिए, इसमें भी मीम से और अलिफ, मीम से अलिफ, ये हो गया मिसा। इसको अलग करते हैं तो ये देखिए क्या आया है यहाँ पे, मीम और से और अलिफ, ये हो गया इतना, ठीक है, और प्लस लाम, तो ये हो गया मिसाल, ठीक। तो समझ सकते हैं गाइस। अब देखिए अगला वर्ड है हमारे पास, यू नो दैट वेरी वेल, मिसल। हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की, यहाँ पे थोड़ा इधर आते हैं,
है ना, इधर आते हैं। तो मीम से और लाम ये हो गया मिस्ल। तो यहाँ पे भी से जो है बीच में आया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि से या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, है ना। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक, शॉर्ट फॉर्म है फॉर्म्स ऑफ से, ठीक है, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, ठीक है ना। तो मिस्ल में क्या है, से बीच में आया है मीम और लाम के। इसको अगर अलग अलग तोड़ते हैं तो मीम है, से है और लाम है, तो इसको जोड़ के दोनों क्या मिल गया, ये वर्ड मिल गया मिस्ल। मिस्ल मतलब होता है हम शक्ल या एक जैसा, ठीक है। उसके बाद गाइज हम इधर बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, खाली जगह की तरफ। तो देखते हैं एक वर्ड है हमारे पास आसार। तो सोचिए आप, आसार, आसार में आ रहा है, आ के लिए अलिफ मद। ये मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, यानी कि अब तक मैं अलिफ मद, बे पे ते टे, और ये अगला है से जो चल रहा है इस वक्त। तो अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, हिंदी राइटिंग ऑफ लेटर्स इस तरीके से कुछ है, ठीक है। तो आ और से और अलिफ, ये हो गया आसा, आसा हुआ अभी, आसा, और रे लगा दिया तो अब हो गया आसार। इसे हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे, है ना। इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। आसार का मतलब होता है तौर तरीके या असर की जमा। असर होता है ना, प्रभाव, प्रभाव को उर्दू में असर बोलते हैं। तो आसार वही है ना। तो एक तो असर का ये जमा हो गया, यानी प्लूरल फॉर्म है आसार। दूसरा तौर तरीके को आसार बोलते हैं, तौर तरीके या निशानात, है ना। निशानात कि क्या है, क्या निशान मिलते हैं इसके, कोई ज़िंदगी थी इससे पहले, क्या मार्स पे निशान है ज़िंदगी जीने के, तो ये कहा जाता है ना। या फिर आप ये समझ लीजिए कि लक्षण, कहता है ना कि अरे यार इसके आसार ठीक नहीं लग रहे, यानी कि इससे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, तो ये भी एक आसार वही वर्ड है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला वर्ड हम बताते हैं आपको। एक है वर्ड, इंग्लिश में एक वर्ड है एसेट, एसेट्स, है ना, यानी कि माल दौलत वगैरह, सरमाया, है ना। और इसको हम बोलते हैं उर्दू में असासा, अलिफ ज़बर आ। इसको आ जब ही पढ़ेंगे जब ये ज़बर आएगा, जब तक इस पे अलिफ पे ज़बर नहीं आएगा तब तक इसको हम आ भी नहीं कह सकते, यू नो दैट वेरी वेल। तो ये अलिफ है और ये से ज़बर सा, असा, और फिर से और छोटी है, तो ये हो गया पूरा असासा। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। अलिफ प्लस से, अलिफ प्लस से प्लस छोटी है का शॉर्ट फॉर्म यही है। तो ये जब इतना हुआ, इसको अलग अलग किया, ठीक है। से और अलिफ मैंने जोड़ दिया इसी में, से और अलिफ का क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा, अलिफ प्लस से, है ना। तो समझ सकते हैं सा का अलिफ और से होगा, ठीक। तो आप समझते जाइए, देखते जाइए। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब होता है गाइस 3 नुक्ते, ठीक है। इससे आप घबराना मत। और इसका मतलब होता है 2 नुक्ते, ये कई बार बता चुका हूँ मैं। तो बहरहाल, तो ये हो गया असासा, यानी कि इसका मतलब होता है एसेट्स, ठीक है। समझ रहे हैं, माल दौलत या कोई चीज़ जमा किया हो आपने, ज़िंदगी भर कमाया हो, उसे बोलते हैं असासा। कहते हैं ना कि ये घर ही मेरा असासा है, यानी कि मेरे पास कुछ नहीं है, यही घर है मेरे पास जो है। या कुछ लोग कहते हैं ना कि ये मेरा बच्चा ही मेरा असासा है, यानी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बच्चा, मेरी औलाद ही मेरा एसेट है, यही मैंने कमाया है। तो इस तरीके से लोग बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, सेंटेंस में। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ अगले, ठीक है, अगला वर्ड, ठीक है ना। असर, असर तो आप समझ ही गए, असर मतलब प्रभाव, है ना। तो इफ़ेक्ट इसे बोलते हैं, और असर के कई मतलब हैं। तो इसमें देखिए पहले लिखने का तरीका, अलिफ ज़बर आ, इसको हम आ जब भी बोलेंगे अलिफ को जब इस पर ज़बर लगेगा, बिना ज़बर के हम आ भी नहीं कह सकते, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अलिफ पे ज़बर लगेगा तभी इसको आ बोलेंगे, है ना। और से रे ज़बर सर, ठीक है, तभी सर बोलेंगे, जब तक ज़बर नहीं समझा जाएगा। तो और ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अखबार वगैरह में क्यों नहीं लगाते हैं, तो वो इसलिए लगाते हैं, उसकी वजह ये है, ज़बर ज़ेर पेश ज़्यादा नहीं लगाते, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं शुरू के लिए। और अभी आप जो वीडियो पे आए हैं ये सीखने के लिए ही, सीखने की गर्ज से ही आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज़बर ज़ेर पेश लगा देता हूँ बीच बीच में, है ना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अदरवाइज़ अगर आप नहीं लगाएं और आपका दिमाग चलता है कि ये असर ही पढ़ा जाएगा, या आपके जहन से एक बार निकल, कोई चीज़ एक बार रीडिंग कर लें 2 बार 3 बार, तो आपको फिर याद हो जाती है। और असर, ये तो उर्दू के वर्ड ऐसे हैं जो आपने सुनते हैं, हिंदी में भी यूज़ किए जाते हैं ना, जैसे इंसान है, किताब है, कलम है, ये सब अरबी फ़ारसी के वर्ड हैं, लेकिन हिंदी में भी यूज़ करते हैं, डजेंट मैटर। तो उर्दू पढ़ना इसीलिए ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उर्दू जानते भी हैं, बस आप लिखना और पढ़ना नहीं जानते। लेकिन उर्दू ऐसी चीज़ है पूरे इंडिया में
जो हर व्यक्ति, हर शख्स उर्दू बोलना और सुनना जानता है, लगभग लगभग। कुछ हार्ड वर्ड नहीं जानता है, लेकिन सुनना और बोलना तो जानता है वो, बिना उर्दू स्कूल पढ़े गए, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि फिल्में उर्दू में है ना, फिल्मों में उर्दू है, गानों में उर्दू, फारसी, अरबी सब है, ठीक है। इसीलिए ऑलरेडी उर्दू बोलते चले आ रहे हैं कम से कम 400-500 साल से, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, असर हो गया तो अलिफ ज़बर आ, से रे ज़बर सर, असर, है ना। और ये अगर आप ये समझें कि शीन नहीं, शीन तो नहीं है कहीं ये, तो शीन के लिए ये देखिए यहाँ पे से के लिए सिंगल होता है चांद, और यहाँ पे 2 चांद हैं, ठीक है। तो ये अशर होगा, ये क्या होगा, ये तो अशर है, क्योंकि शीन की पहचान 2 चांद है, लेकिन से की पहचान सिर्फ 1 चांद की तरह समझ लीजिए, है ना। तो ये कहानी है समझने वाली, देखने वाली, ठीक। उसके बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, एक अगला वर्ड है असर का मतलब, हाँ खंडर भी होता है ना, खंडर, या आप समझ लीजिए निशान, या काबू पाना, जैसे कहते हैं ना मेरा इस इलाके में पूरा असर है, यानी कि मेरा पूरा काबू है। तो इसके असर के कई मीनिंग हैं, समझ रहे हैं आप। उसके बाद देखिए गाइस, कसरत, आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, कसरत, कसरत करते हैं आप, है ना, सुबह सुबह, तो काफ ज़बर का, छोटी वाला, काफ ज़बर का, से रे ते ज़बर रत, तो ये हो गया कसरत, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डजन मैटर। तो कसरत में क्या क्या है, इसको अगर हम अलग करें तो काफ है, प्लस से है, और प्लस रे है, और प्लस ते है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कसरत, ठीक है। कस, काफ से कस, रे ते ज़बर रत, कसरत, ऐसे मिला के पढ़ते हैं, और गाइस अगला वर्ड हम देखते हैं अपनी तरफ से। कसरत का मतलब होता है कोई चीज़ ज़्यादा होना, है ना, कोई चीज़ ज़्यादा होना, यानी आम इंडिया में या आम मलिहाबाद में बहुत कसरत से पाए जाते हैं, यानी मलिहाबाद एक जगह है लखनऊ के पास, तो आप ये कह सकते हैं कि आम वहाँ पे, यहाँ मलिहाबाद में आम कसरत से पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब और मकसद है, ठीक है ना। अब देखिए गाइस, अगला हमारा वर्ड जो है मैं आपको बताता हूँ, समर, यानी आम एक आ, आम एक मीठा समर है, समर मतलब फल, समर, से ज़बर सा, मीम रे ज़बर मर, तो देखिए से ज़बर सा प्लस मीम प्लस रे ज़बर मर, तो मीम पे ज़बर है, रे पे कुछ नहीं है, क्योंकि मीम एक में रे के साथ जोड़ के मर हो जाएगा, तो ये हो गया मर, और ये हो गया सा, तो इसको दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, समर, ठीक है। समर मतलब फल, इसको फल मत बोलना, फल होता है फा वाला, ठीक है। तो ये कहेंगे आम एक मीठा समर है। सो गाइस, अब देखते हैं सवाब। हिंदी का एक वर्ड है पुण्य, जिसे नेकी बोलते हैं उर्दू में, या उर्दू में एक और वर्ड है सवाब। तो सवाब देखिए, से वाव, से ज़बर सा, वाव अलिफ ज़बर वाह, और बे पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बे की सिर्फ आवाज़ निकालेंगे, सवाब, बे पे आवाज़ ख़त्म कर देंगे, सवाब, सवाब, ना ही बू कहा, ना ही बी कहा, ना ही बौ कहा, सवाब कहेंगे तो ज़बर लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें तो सवाब चाहिए, यानी कि बे चाहिए, बे की सिर्फ आवाज़ चाहिए, तो बे पे इसलिए हम ना ही ज़बर लगाएंगे, ना ही ज़ेर, ठीक है, ना ही कोई और कुछ भी। तो सवाब, तो सवाब में क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ तोड़ के। तो ये हो गया से, ये हो गया वाव, ये हो गया अलिफ, ये हो गया बे, तो गाइस सवाब, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ड बना, जिसको हम उर्दू में नेकी या सवाब बोलते हैं, और हिंदी में पुण्य बोलते हैं, ठीक है। सबूत जानते ही हैं, यानी कि क्या सबूत है, यानी क्या गवाह है, ठीक है। तो अरबिक से लिया गया है, ये उर्दू का वर्ड है ना, अदालत वगैरह में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। तो से ज़बर सा, बे वापिश बू, ये से है, से ज़बर सा, बे वापिश बू, और ते खाली, और सॉरी ते खाली, ये ते के ऊपर होता है ना, मैंने बे बना दिया था, सॉरी फॉर दैट। एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया सबूत। तो सबूत में क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो से है, और एक तो इसको अलग कर दीजिए, से है, ठीक है। सबूत को नीचे लिखते हैं, से प्लस बे प्लस वाव प्लस
ते। तो से ज़बर सा, बे वापिश बू, वहाँ पे कुछ नहीं है, बे के साथ जुड़ रहा है ये, और ते पे भी कुछ नहीं है। तो देखिए ये हो गया सबूत, ठीक है। और इस पर ज़बर ज़ेर पेश लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, इसे आपको समझ में आना चाहिए। बहरहाल मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है, यहाँ भी लगा दिया है। तो गाइस ये थी कहानी, आज हमने आपको कई चीज़ें बताई। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो वीडियो को 2 बार देख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और जिनको उर्दू पढ़ना लिखना सीखना है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।